नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और छात्र जीवन से संबंधित होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इन तमाम खबरों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर को, जो राजस्थान से 48,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कल जारी कर दिया गया है। उसी से संबंधित यह खबर है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से यह नोटिस जारी कर दी गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम एवं लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी हो गया है। अगर हम बात करते हैं अब प्राथमिक में टोटल पदों की संख्या तो 21,000 पद हैं, और वहीं पर लेवल द्वितीय की बात करें अलग अलग सब्जेक्टों की, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, टोटल पदों को मिलाकर अगर हम बात करें तो 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। टोटल अगर लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय दोनों को मिलाकर बात करें तो 48,000 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जो यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले रीट नाम की एक परीक्षा हुई थी, वही लोग जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 क्वालिफाई किए होंगे वही इसमें भाग ले सकते हैं। सीटेट इसमें मान्य नहीं होगा। जो सीटेट क्वालिफाई किए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि इसमें मैं आवेदन कर सकूंगा, तो ऐसा नहीं है। जो रीट क्वालिफाई किए हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन की जो अवधि है 21/12/2022 से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 19/1/2023 यानी 19 जनवरी तक इसकी रात्रि 12 बजे तक लास्ट डेट होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों का जो आवेदन जो है 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2023 रात्रि के 12 बजे तक अंतिम तिथि होगी। और यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा, यानी लेवल 1 के लिए अलग और लेवल 2 के लिए अलग। और यह ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। और परीक्षा की तिथि की अगर हम बात करें तो दिनांक 25/2/2023 से दिनांक 28/2/2023 तक, यानी यह परीक्षा आप लोगों की फरवरी में हो रही है। तो ये थी राजस्थान 48,000 शिक्षक भर्ती संबंधित न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की तरफ से यह नोटिस जारी कर दी गई है जो हाई कोर्ट से संबंधित है। हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी का कल एडमिट कार्ड देर रात जारी कर दिया गया है। इसकी परीक्षा ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो 17 को और ग्रुप सी की बात करें तो 18 को होने जा रही है। उसी से संबंधित यह नोटिस है। आप लोगों का जो है ऑफिशियल साइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी इलाहाबाद हाई कोर्ट संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं, ELT ग्रेड भर्ती संबंधित यह खबर है कि ELT ग्रेड शिक्षकों के पदों पर भर्ती फंसी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ELT ग्रेड शिक्षक के 5,418 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन मिल चुका है। इनमें पुरुष वर्ग के 3,341 और महिला वर्ग के 2,077 पद हैं। समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण भर्ती फंसी हुई है और आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है, जबकि हर साल BEd बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे पूर्व आयोग ने वर्ष 2018 में ELT ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए 4.5 लाख BEd अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। हालांकि तकरीबन 7,500 पदों पर ही भर्ती हो सकी है और बाकी पद खाली रह गए। हिंदी विषय में अर्हता के विवाद के कारण 474 पदों पर अब तक भर्ती फंसी हुई है। तो देखते हैं, लगातार समाचार के माध्यम से निकल के आती है कि आप लोगों का विज्ञापन जल्द आएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन योग्यता विवाद के कारण नहीं आ पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, TGT कला भर्ती 2016 का परिणाम बदलेगा। और यह खबर TGT से संबंधित है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT 2016 के कला विषय की शिक्षक भर्ती का परिणाम बदलेगा। अर्हता को लेकर 30 नवंबर को आए हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से अभ्यर्थियों को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने और साक्षात्कार में शामिल करने का आदेश दिया है जिन्हें हाई स्कूल में चित्रकला विषय की पढ़ाई तो की थी, लेकिन
टेक्निकल आर्ट न होने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया था। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 जिसके आधार पर टीजीटी पीजीटी भर्ती होती है में एक यह है कि अभ्यर्थी के पास हाई स्कूल में टेक्निकल आर्ट होना चाहिए। हालांकि यूपी बोर्ड ने 1998 में पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए हाई स्कूल में चित्रकला विषय में ही टेक्निकल आर्ट को शामिल कर दिया था। इस लिहाज से 1998 के बाद से जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल में चित्रकला विषय लिया था वो सभी टीजीटी भर्ती के लिए अहर हो गए हैं। टीजीटी कला के लिए 439 पदों के लिए जुलाई 2021 में घोषित परिणाम में हाई स्कूल चित्रकला पास अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था, तो उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। तो 439 कला शिक्षक के पदों का 2021 में आया था रिजल्ट। 30 नवंबर को आए हाई कोर्ट के एक फैसले से मिली राहत। तो टीजीटी कला भर्ती 2016 का भी परिणाम बदलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। लिखित परीक्षा में 150 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इंटरव्यू 4 व 5 जनवरी को होगा। पूर्व में जारी परिणाम में सफल घोषित किए गए कुछ अभ्यर्थी मेरिट से बाहर कर दिए गए हैं। यह खबर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचसीएससी ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम बुधवार को जारी कर दिया गया है। सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 4 एवं 5 जनवरी को होगा। और वहीं पर एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान का परिणाम भी संशोधित होगा। लिखित परीक्षा में विसंगति के कारण आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान की लिखित परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है, जिनका साक्षात्कार 4 जनवरी को होगा। हालांकि गृह विज्ञान के 12 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है। संशोधित परिणाम में आयोग ने जिन 2 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया है उनमें से एक अनारक्षित और एक अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वर्ग का है। और इंटरव्यू के बाद इन दोनों अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया जाता है। तो पूर्व में नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों के लिए अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। तो ये थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती संबंधित खबर। अब आगे बढ़ते हैं। पहले ही दिन 57.42% अभ्यर्थी ने छोड़ दी परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भारतीय विज्ञान विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 में पहले दिन मध्य क्षेत्र में आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। पहले दिन पंजीकृत कुल 22,752 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 9,687 यानी 42.58% अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी 57.58% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। यह परीक्षा 16 दिसंबर तक चलेगी। देश भर में इस परीक्षा के लिए कुल 2,41,270 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं मध्य क्षेत्र यानी यूपी और बिहार में कुल 51,863 अभ्यर्थी हैं। मध्य क्षेत्र में यह परीक्षा 12 शहरों में हो रही है। तो यह थी एसएससी संबंधित खबर। और इस तरीके की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इस तरीके की ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम खबर को देख लेते हैं। जो केंद्र सरकार में लगभग 9.79 लाख पद खाली हैं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि 1 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में 9,79,327 पद खाली हैं। उन्होंने कहा है कि इन पदों को सतत प्रक्रिया के रूप में ज़रूरत के आधार पर भरा जाता है। केंद्र सरकार ने खाली पदों को समय पर भरने के लिए निर्देश जारी किए हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।